Hello friends, welcome to Java Study Points. So in my previous video, we had discussed about function. मेरे previous वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फंक्शन के बारे में एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स. तो हम लोग लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में आज जानेंगे. सो हियर जैसे कि आप देख सकते हैं, here is the local variable and global variable. So this is the open braces and this is the closed braces, and inside this context we have to declare some variable. इस context के अंदर में कुछ भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं. तो whatever we have declare variable within this context, so इस context के अंदर ही होता है. तो हम लोग लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में समझते हैं. व्हाट इज लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल एंड हाउ इज इट वर्क, कैसे काम करता है. तो यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द ओपन ब्रेसेस ऑफ इनर कॉन्टेक्स्ट and this is the closed braces of outer context and this is called inner context. और हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं इनर कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, जिसे हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं. एंड दिस इज द ओपन ब्रेसेस ऑफ आउटर कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज द क्लोज ब्रेसेस ऑफ आउटर कॉन्टेक्स्ट. तो कुछ भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आउटर कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं. Whatever we have declared variable inside the outer context, that is called global variable, and whatever we have declared the variable inside the inner context, that is called local variable. इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल. इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और उस वेरिएबल को प्रिंट किए हैं. सपोज इंट x एंड x इक्वल टू 10, इस वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर किए हैं और इसे हम लोग प्रिंट किए हैं. सो दिस इज द इनर कॉन्टेक्स्ट. ओके, एंड इसके बाहर में इसे आउटर कॉन्टेक्स्ट कहते हैं. तो इनर कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर इस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो ये सक्सेसफुली प्रिंट हो जाता है, बट वी कैनॉट एक्सेस द इनर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ आउटर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल. हम लोग इनर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं आउटर कॉन्टेक्स्ट से. So that's where it will be error and it is printed successfully. एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं. So here is another example about inner context and outer context. So this is the inner context and this is the outer context. See, inside inner context हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं int y इक्वल टू 20 एंड y को हम लोग प्रिंट कर दिए हैं. एंड आउटर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं int x इक्वल टू 10. तो हियर हम लोग देख सकते हैं कि इनसाइड द इनर कॉन्टेक्स्ट int y इक्वल टू 20 वेरिएबल है जिसे हम प्रिंट
प्रिंट करेंगे तो सक्सेसफुली प्रिंट कर जाएगा। और आउटर साइड में वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं int x इक्वल टू 10, जिसे हम अगर इनर कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर प्रिंट करते हैं so it's allowed to access from outer context variable. So inner context allow to access the variable of outer context. So that's why we have to access the x value of outer context. ये सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन x का वैल्यू x इक्वल टू 10 जो आउटर कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल डिक्लेयर है उसे एक्सेस कर सकते हैं इनर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बट ये दो वैल्यू को प्रिंट किए हैं, एक सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन x एंड y। सो x मेरा डिक्लेयर है आउटर कॉन्टेक्स्ट में एंड y वेरिएबल डिक्लेयर है इनर कॉन्टेक्स्ट में। So in the outer context only access the value of outer context only, but we cannot access the value of inner context. Inner context में int y equal to 20 है जिसे हम access नहीं कर सकते हैं outer context में, it will be error. So some point is there. First point is the variable declare in a context restricted to that context only. अगर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आउटर कॉन्टेक्स्ट में और इनर कॉन्टेक्स्ट में, सो दैट वेरिएबल रिस्ट्रिक्टेड होता है आउटर कॉन्टेक्स्ट के लिए और इनर कॉन्टेक्स्ट के लिए। The scope of the variable is limited up to the context. It cannot be accessed from other context. The scope of variable limited होता है इनर कॉन्टेक्स्ट के लिए और आउटर कॉन्टेक्स्ट के लिए, ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एंड द थर्ड नंबर इज a variable declared in a outer context can be accessed in the inner context. अगर हम लोग वेरिएबल आउटर कॉन्टेक्स्ट में डिक्लेयर करते हैं, अगर वेरिएबल हम लोग आउटर कॉन्टेक्स्ट में डिक्लेयर करते हैं उसे इनर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एंड द फोर्थ नंबर इज द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द इनर कॉन्टेक्स्ट शुड बी एक्सेस ओनली इनसाइड द इनर कॉन्टेक्स्ट, कैन नॉट बी एक्सेस इन आउटर कॉन्टेक्स्ट। जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द इनर कॉन्टेक्स्ट, इनर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसे आउटर कॉन्टेक्स्ट में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ओनली इनर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ नंबर इज if the inner context variable local and the outer context variable global names are same, अगर the inner context variable local variable और global variable outer context variable global name same होता है, then JVM use preference to the inner context variable. Then JVM प्रीफर करता है इनर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को। सपोज इट इज द ओपन ब्रेसेस ऑफ आउटर कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज द क्लोज ब्रेसेस ऑफ आउटर कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज द इनर कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो in the inner context the variable declared is x equal to 60 and int x equal to 90, and in the outer context variable declared is x equal to 30. So both name are same, x equal to 30 and in the inner context x equal to 60, both variable name are same. अगर दोनों वेरिएबल का नाम आउटर कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल और इनर कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल का नाम अगर सेम होता है then JVM used to preference to the inner context variable. inner context variable को JVM प्रीफर करता है। तो आउटर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल मेरा है int x इक्वल टू 30 एंड इनर कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल है x इक्वल टू 60 और int x इक्वल टू 90। देन इसे
x को हम लोग प्रिंट कर दिए तो 90 सक्सेसफुली प्रिंट कर गया, मीन्स ये वैल्यू सक्सेसफुली प्रिंट कर गया। बट अगर आउटर कॉन्टेक्स्ट में अगर x को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो ये वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, बट ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगा आउटर कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज आउटर कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल नेम और इनर कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल नेम सेम है, इसलिए JVM इनर कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल नेम को प्रीफर करता है अगर दोनों का नाम सेम रहेगा तो। सो दैट्स व्हाई इट विल प्रिंट 60 inner context variable. So thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my video. Thank you.